Hello everyone, welcome to Technoruhes and let's start with our daily tech news. तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि Lenovo ने अपने दो नए फोन जो वो आज इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए हैं अपनी Moto Z की सीरीज में। न्यू दिल्ली के अंदर इवेंट था और वहां पे उन्होंने ये दोनों फोन अनवील्ड किया है। फोन काफी एक्सपेंसिव है, फिर भी आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग जो वो बता रहे थे। दो फोन किए हैं, यानी कि एक जो है वो Moto Z है और दूसरा जो है वो Moto Z Play। Moto Z जो है वो थोड़ा सा हायर वेरिएंट है और Moto Z Play थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है कंपेयर टू Moto Z के। यहाँ पे Moto Z में हमें मिलता है 5.5 इंच की Quad HD की सुपर एमुलेट की डिस्प्ले। 5.2 mm थिक है ये फोन, यानी कि काफी पतला फोन आपको मिलता है। 820 स्नैपड्रैगन के इसके अंदर आपको जो वो प्रोसेसर आता है। 4GB की रैम है, 64GB की आपको स्टोरेज मिलती है। आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का एक्सपेंशन स्लॉट भी जो वो मिलता है। 2600 mAh की बैटरी मिलती है। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 2600 mAh की बैटरी। उन्होंने क्या किया कि काफी स्लिम फोन है, उस हिसाब से उन्होंने बैटरी भी उतनी ही डाली क्योंकि ज्यादा हाई कैपेसिटी वाली बैटरी जो वो नहीं जा सकती है। ये एक डाउन पॉइंट इसके अंदर। USB Type-C पोर्ट के साथ में ये फोन आता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है। इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर का रियर कैमरा जो 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है और 5 मेगापिक्सल का आपको जो वो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि इसके अंदर आप पानी वगैरह के छींटे उड़ते हैं तो उसकी भी कोटिंग इन्होंने है, लेकिन पूरा वाटर रेजिस्टेंट आपको इसके अंदर जो वो नहीं मिलता है। डुअल सिम 4G वोल्टी भी जो वो सपोर्ट करता है। Moto Z Play की बात करते तो कंपेयर टू इसके थोड़ा सा लाइटर वर्जन है। उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले उसके अंदर हमें मिलती है। स्नैपड्रैगन का 625 का उसके अंदर प्रोसेसर है। 64GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है। माइक्रो SD कार्ड लगाने का एक्सपांशन स्लॉट इसमें भी आपको मिलता है। 16 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी ये वो जो कर सकता है। बैटरी की बात करें तो 3510 mAh की आपको उसके अंदर बैटरी मिलती है। 3GB की आपको उसके अंदर भी जो रैम मिलती है। इसके अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों फोन्स के अंदर Moto Z मॉड्स भी जो वो सपोर्ट करते हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो Moto Z की जो प्राइसिंग रखी है वो 40,000 रुपीज़ की रखी है। जी हाँ, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और Moto Z Play की बात करें तो 25,000 रुपीज़ की उन्होंने प्राइसिंग रखी है। जब भी ऐसे कोई फोन लॉन्च होते हैं इस प्राइसिंग के अंदर तो हमें पता चल जाता है, एक ही दिमाग में हमारे नाम आता है, वो है OnePlus 3 जो कि 6GB की रैम देता है और अच्छा खासा डिस्प्ले स्टोरेज वगैरह दे देता है। स्नैपड्रैगन का 820 का प्रोसेसर है। ये यहाँ पे मुझे लगता है मोटोरोला के जो फोन्स लॉन्च किए काफी ओवर प्राइस्ड है क्योंकि Moto Z मॉड्स भी इसके साथ में आते हैं। Moto मॉड्स जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लगभग से 5,000 रुपीज से स्टार्टिंग होगी Moto मॉड्स की। अगर इतना एक्सपेंसिव फोन अगर हम खरीदते हैं तो Moto मॉड्स लगा के फोन की कीमत जो लगभग से 50-60,000 रुपए तक की जो वो चले जाती है। डील की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा, अभी भी बहुत सारा वक्त है। आप जाइए फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, स्नैपडील पे, और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मैंने एक वीडियो भी बताया था कि क्या टिप्स होती है, डील कैसे यूज करना है। आप देखिए, अपने हिसाब से ढूंढिए। काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं लैपटॉप्स के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, टीवीज के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंटेड डील्स चल रहे हैं। एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो वहां पे जाएंगे तो आपके सामने आपको सब मिल जाएगा। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो वो मिल जाएगी। तो डील के लिए कोई हाईलाइटिंग यहाँ पे डील में नहीं ला सकता हूँ, काफी सारे डील है तो बोलते बोलते मेरा टाइम ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ धमाके की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है दिवाली नजदीक है तो अब काफी सारे धमाके हो रहे हैं और सैमसंग नोट 7 से शुरुआत हुई है। सैमसंग के काफी सारे फोन ब्लास्ट हुए, Xiaomi के फोन हो रहे थे, फिर आईफोन रिसेंटली आईफोन 7 के फोन जो वो ब्लास्ट हो गया था, आईफोन 7 प्लस। अब एक और खबर आ रही है बर्लिंगटन काउंटी न्यू जर्सी से। वहां पे एक स्टूडेंट के पॉकेट के यानी कि रेयर पॉकेट के अंदर आईफोन 6 जो है वो एक्सप्लोड हो गया, आईफोन 6 प्लस। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सैमसंग की बारी थी, अब आईफोन की बारी आ गई है। अब मुझे पता नहीं है क्या कंट्रोवर्सी है, क्या कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, लेकिन आईफोन 6s प्लस एक स्टूडेंट के पॉकेट के अंदर एक्सप्लोड हुआ, यानी कि बर्न हो गया, काफी गर्म हो गया था। उसने निकाल के देखा और फोन को फटाक से फेंक दिया और जैसे उसकी पॉकेट देखा, आप जैसे कि यहाँ पे इमेजेस में देख सकते, पॉकेट जो पूरी जल गई थी और फोन बाद में जाके एक्सप्लोड हो गया। तो ये अभी कुछ इसके ऊपर कुछ फिलहाल कुछ एप्पल ने जवाब नहीं दिया। एप्पल अभी भी चुप बैठा है, सैमसंग फिर भी रिस्पॉन्ड कर देता है, लेकिन एप्पल का कुछ कहना नहीं है कि क्या हमें वाकई में पता चल रहा है कि ये सोची समझी शादी से या वाकई में हमारे फोन जो वो एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो इंटेक्स ने अपने दो नए फोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए और इंटेक्स काफी मजाक के मूड में रहता है, आपको पता है। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता रहता हूँ, प्राइसिंग भी बता रहता हूँ। तो इंटेक्स एक्वा रेस 2 और दूसरा जो है इंटेक्स एक्वा प्रो। इंटेक्स एक्वा रेस 2 में अंदर नाम इनके काफी अच्छे होते हैं। आपको 4.5 इंच की FWVGA की डिस्प्ले मिलती है। फुल HD की डिस्प्ले कभी देंगे ये लोग मुझे नहीं पता। 1.5 गीगाहर्ट्ज का आपको कोड कोर, ऑक्टा कोर तो सोचना भी नहीं। 1GB की आपको रैम मिलती है। 5 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है डुअल LED फ्लैश के साथ में। डुअल LED फ्लैश का हम क्या करेंगे, 2 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, उसमें फ्लैश मिलता है, ये काम की चीज है। आपको इंटेक्स एक्वा प्रो 4G की बात करें तो 4.5 इंच की FWVGA की डिस्प्ले मिलती है। सेम प्रोसेसर है, सेम रैम है,
एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो मिलता है, सेम कैमराज है, सब कुछ सेम है। इंटरनल स्टोरेज भी दोनों में सेम मिलती है, 8 GB की आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का एक्सपेंशन स्लॉट मिलता है। 4G फोन्स है, आपको एक के अंदर 1750 mAh की बैटरी मिलती है और दूसरे में आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है। प्राइसिंग बता देते हैं, एक जो है वो 5000 रुपीज़ का है और दूसरा जो है वो 5700 रुपीज़ का है। अब आप सोचिए, मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो हुआवे की तरफ से खबर आ रही है और बोला जा रहा है कि हुआवे का ऑनर 8 ये फोन जो वो इंडिया के अंदर 12 अक्टूबर को जो वो लॉन्च होने वाला है। और ये फोन प्रीवियसली जो वो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था और 3 वेरिएंट में वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किए थे, अलग अलग स्टोरेज और अलग अलग रैम में। अब इंडिया में मुझे पता नहीं कितने वेरिएंट में आने वाला है, फिर भी आप लोगों को बता देते इसकी स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है। इसके अंदर 5.2 इंच की फुल HD की LCD की डिस्प्ले होगी, 2.5D ग्लास के साथ में आता है। 950 का किरिन का ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर होगा, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे। किरिन के ऑक्टा-कोर के प्रोसेसर काफ़ी अच्छे होते हैं। 4 GB की आपको इसके अंदर रैम मिलती है, 128 GB तक का आप माइक्रो SD कार्ड लगा के इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो के ऊपर ये फोन जो वो चलता है। 12 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है और यहाँ पे डुअल कैमरा आपको मिलता है, दोनों भी 12 मेगापिक्सल के हो गए। 8 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी यानी कि फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। 3000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, आप सभी फोन में डुअल सिम 4G वोल्टी का एक फैशन जो हो चुका है। अब देखते हैं इंडिया में जब ये लॉन्च करते हैं तो उसकी प्राइसिंग जो वो क्या होगी। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता देते हैं कि फाइनली जो वो व्हाट्सएप के अंदर एक अपडेट आ चुका है, जहाँ पे हम जब इमेजेस क्लिक करते हैं, जो डायरेक्टली हम इमेजेस क्लिक करके जो शेयर करते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली आपको अब अपने डूडल्स या इमोजीज वगैरह ऐड करने का ऑप्शन जो वो व्हाट्सएप अभी जो वो दे रहा है। यानी कि ये स्नैपचैट में जैसे कि होता था, हम पिक्चर्स क्लिक करते थे फिर इमोजीज और डूडल्स वगैरह करते थे अपने पिक्चर्स के साथ में, अब वही सेम चीज़ व्हाट्सएप के अंदर आ गया। तो व्हाट्सएप का जो नया अपडेट आया है, अब से ये फीचर्स उन्होंने व्हाट्सएप के उसके अंदर जो वो ऐड कर दिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, देर से आया पर दुरुस्त आया है। आप देखते हैं व्हाट्सएप का ये वाला फीचर जो वो कितना चलता है और कितना जो वो वायरल होता है। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से मेरे टेक न्यूज़ को जो लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली जो वो टेक न्यूज़ लाता रहूँगा और टेक से रिलेटेड आप लोगों को मैं हमेशा से अपडेटेड जो वो करता रहूँगा। कुछ बताने के लिए खास है नहीं, बताने रहता तो आप लोगों को जरूर से जो वो बता रहता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बताऊंगा टॉप 3 ऐसी बेस्ट वेबसाइट्स है जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजोन के अलावा। हालांकि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील